हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोग को नए सेंटेंसेस बताने वाली हूँ जो हम डेली यूज करते हैं अपनी लाइफ में, वो सेंटेंसेस लाई हूँ। साथ ही साथ इसमें मैं टेंसेस जो यूज हुआ उसको भी क्लियर करते हुए जाऊँगी और जो वर्ड मीनिंग्स डिफ़िकल्ट है उनको भी मैं क्लियर करते हुए जाऊँगी, ताकि आप अपने इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव कर सके। और अगर आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश जानते हैं और सीखना चाहते हैं और ज़्यादा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव करें। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, तुमने मुझसे इतनी बड़ी खुशी की बात क्यों छुपाई। ये चेहरा आप पहचान रहे होंगे, ये 3 इडियट मूवीज़ का है। सो इसमें जो फरहान है वो बोलते हैं कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी खुशी की बात क्यों छुपाई। वाई डिड यू हाइड सच अ थिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फ्रॉम मी। सच अ थिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस यानी कि इतनी बड़ी खुशी की बात, ठीक है। वाई डिड यू हाइड सच अ थिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फ्रॉम मी यानी कि मुझसे इतनी बड़ी खुशी की बात मुझसे क्यों छिपाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिड का यूज हुआ यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि जो काम पहले हो चुका है, ठीक है, हो गया है पास्ट में, तो उसमें हम लोग डिड का यूज करते हैं। और अगर डिड का यूज करते हैं, आप लोग इसका स्ट्रक्चर जानते होंगे बनाने का, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन ये डायरेक्ट जब हम आंसर करते हैं तो उसमें होता है, ठीक है। जब वहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो वहाँ पे डिड का यूज होता है, साथ ही साथ वहाँ पे हमेशा V1 का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वाई डिड यू हाइड सच अ थिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फ्रॉम मी। और यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि हाउ हो गया, वेयर, वाई, तो यहाँ पे हम लोग उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड का यूज करेंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाई डिड यू हैड सच अ थिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फ्रॉम मी। नेक्स्ट है, यह सब बातें मुझे भी अभी अभी पता चली है। अभी अभी पता चली है यानी कि पता हो चुका है लेकिन अभी अभी हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग किस टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, यानी कि अभी अभी बात पता चली है। आई हैव कम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स जस्ट नाउ। जस्ट नाउ यानी कि अभी अभी, यह सब बातें मुझे भी अभी अभी पता चली है। आई हैव कम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स जस्ट नाउ। यह सब बातें मुझे भी अभी अभी पता चली है यानी कि यहाँ पे चुका है, चुकी है, यानी कि हो गया है, हो गई है, यानी कि जिस तरह से भी बात जस्ट खत्म हुआ है, यानी कि हो चुका है काम लेकिन अभी प्रेजेंट में ही खत्म हुआ है, जस्ट हुआ है, ठीक है। जैसे कि अभी हम वीडियो बना रहे हैं, उसके जस्ट बाद आप बोलेंगे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आई हैव मेड वीडियो, तो यहाँ पे हैव का यूज करेंगे यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसका बनाने का स्ट्रक्चर आप, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप लोग स्ट्रक्चर जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देना होता है कि सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। सिंगुलर नाउन के लिए हम लोग हैज का यूज करते हैं और प्लूरल नाउन के लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं। लेकिन अगर जब वर्ब यूज करने की बात आती है तो हमेशा वर्ब 3 यूज करते हैं। चाहे हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, आंसर बता रहे हो या नॉट में आंसर दे रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, हमेशा हम लोग वर्ब 3 का यूज करेंगे। और यहाँ पे बोला जा रहा है आई हैव कम टू नो about all these things just now। I have come to know about all these things just now यानी कि यहाँ पे कम का यूज किया गया, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो यूज किया हैव किया, और यहाँ पे वर्ब 3 आप बोले हुए थे हम, तो वर्ब 3 यानी कि कम का वर्ब 3 कम ही होता है, इसलिए कम यूज किया गया। ऐसा नहीं कोई सोचेगा कि यहाँ पे हम लोग वर्ब 1 का यूज किए हैं, कम का वर्ब 3 कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हमें रैंचो का पता मिल गया है। हमें रैंचो का पता मिल गया है, यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज किया गया, लेकिन यहाँ पे यूज किया गया शॉर्ट में, तो आपको ये सब बातें समझनी होगी क्योंकि बोलने में या फिर लिखने में इजी होता है शॉर्ट में, ठीक है। वी हैव गॉट द एड्रेस ऑफ द रैंचो। वी हैव गॉट द एड्रेस ऑफ द रैंचो। आप ये मूवी देखे होंगे तो पता होगा कि रैंचो इनका दोस्त होता है जिनका एड्रेस इन लोगों को मिल जाता है। तो ये बोल रहे हैं अपने दोस्त से, राजू से, हमें रैंचो का पता मिल गया है। वी हैव गॉट द एड्रेस ऑफ द रैंचो, ठीक है। गेट का वर्ब 3 यहाँ पे गॉट यूज किया गया है, ठीक है। गेट वर्ब 1 है और गॉट इसका वर्ब 3 है। वी हैव गॉट द एड्रेस ऑफ द रैंचो। यहाँ तीसरा सेंटेंस, मैं आपकी सारी बातें घर वापस आने के बाद सुनूंगा। ये आप देखे होंगे इस सीन में कि ये अपनी बहन को बोलते हैं राजू की, मैं आपकी सारी बातें घर वापस आने के बाद सुनूंगा। तो यहाँ पे जो लास्ट में देख रहे हैं ग है, तो ग यानी कि फ्यूचर में ये टेंस जाएगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो फ्यूचर में बात होने वाली है। तो फ्यूचर टेंस का आप लोग, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आप लोग जानते होंगे। सेंटेंस बताती हूँ मैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सैलिएबल
प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यूज किया गया आई विल लिसन टू यू ऑल आफ्टर कमिंग बैक होम। आई विल लिसन टू यू ऑल आफ्टर कमिंग बैक होम। यहाँ पे गाइज एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे आप बोलेंगे कि आई के साथ शैल यूज होता है, वो ठीक है, लेकिन अब यूज करते हैं विल का भी, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं विल का ही, ठीक है। आई विल गो, आई विल ईट, आई विल हैव फन, तो यहाँ पे विल का ही यूज करते हैं, यहाँ पे भी विल का यूज किया गया। और साथ ही साथ लिसन और हियर में अंतर होता है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और लिसन और हियर कहाँ यूज करना है वो मैं एक वीडियो में बताई हूँ, तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो लिसन और हियर में क्या अंतर होता है, ठीक है। आई विल लिसन टू यू ऑल आफ्टर कमिंग बैक होम। मैं आपकी सारी बातें घर वापस आने के बाद सुनूंगा। आई विल लिसन टू यू ऑल आफ्टर कमिंग बैक होम। नेक्स्ट है जाने से पहले तुम अपनी पैंट तो पहन लो। ये फनी मोमेंट होता है जब ये बोलती है जाने से पहले तुम अपनी पैंट तो पहन लो। बिफोर यू लीव, यानी कि यहाँ जगह छोड़ने के पहले या फिर यहाँ जाने के बाद, पहले बात तो एक ही है ना, जगह छूट रहा है। तो बिफोर यू लीव, जाने के पहले पुट ऑन योर पैंट्स, पुट ऑन योर पैंट्स। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जब हम कुछ चीज़ पहनते हैं, ठीक है, पुट ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि मैं शर्ट पहन रही हूँ, आई एम पुटिंग ऑन शर्ट। मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ, आई एम पुटिंग ऑन ज्वेलरी। लेकिन अगर उसे उतारते हैं, ठीक है, जैसे मैं शर्ट उतार रही हूँ, आई एम टेकिंग ऑफ शर्ट, आई एम टेकिंग ऑफ ज्वेलरी, आई एम टेकिंग ऑफ बैंगल्स। तो ये सब हम लोग जब उतारने का बात आता है शरीर से, तो वहाँ पे खोलने का, तो वहाँ पे हम लोग टेक ऑफ का यूज करते हैं। और पहनने की बात आती है तो वहाँ पुट ऑन का यूज करते हैं। ये सब डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है जाने से पहले तुम अपनी पैंट तो पहन लो। बिफोर यू लीव पुट ऑन योर पैंट्स। यहाँ पे बस सिंपल टेंस का यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है लगता है मैं अपने मोजे घर में ही भूल आया। यहाँ पे राजू बोलता है अपने फ्रेंड से, फरहान से, कि लगता है मैं अपने मोजे घर में ही भूल आया। लुक्स लाइक आई फॉरगॉट माई सॉक्स एट होम। भूल आया यानी कि भूल गए, तो यहाँ पे फॉरगॉट का यूज किया गया, ठीक है। वर्ब टू का यूज किया गया, यानी V2 का यूज किया गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। लगता है मैं अपना मोजा, यानी अपने मोजे घर में ही भूल आया। लुक्स लाइक आई फॉरगॉट माई सॉक्स एट होम। मोजे के साथ साथ तुम अपनी पैंट भी घर पर ही भूल आए हो। तो फरहान बोलता है राजू से मोजे के साथ साथ तुम अपनी पैंट भी घर पर ही भूल आए हो। यहाँ पे फिर से यूज हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। अलॉन्ग विद द सॉक्स, अलॉन्ग विद द सॉक्स यानी कि मोजे के साथ साथ, या अलॉन्ग विथ मी, मेरे साथ साथ, मम्मी के साथ साथ, अलॉन्ग विथ मॉम, अलॉन्ग विथ डैड, अलॉन्ग विथ पेन, अलॉन्ग विथ नोटबुक्स। ऐसे मतलब जिस चीज़ के साथ साथ की बात आओ, ठीक है, साथ साथ की बात आता है वहाँ पे हम लोग अलॉन्ग विथ का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मोजे की बात आ रही है, अलॉन्ग विथ द सॉक्स यू हैव ऑल्सो फॉरगेटन योर पैंट्स एट होम। फॉरगेट यहाँ पे वर्ब 3 का यूज किया गया, फॉरगेट का वर्ब 3 फॉरगोटेन। तो यू हैव ऑल्सो फॉरगोटेन योर पैंट्स एट होम। अलॉन्ग विथ द सॉक्स यू हैव ऑल्सो फॉरगोटेन योर पैंट्स एट होम। और यहाँ पे जब अगेन या फिर ऑल्सो, टू, ये सब का यूज करते हैं, तो जब हम लोग सब्जेक्ट के पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके जस्ट बाद हम लोग ये सब, जैसे ऑल्सो हो गया, आई विल अगेन डू इट, ठीक है, आई विल डू इट अगेन, नॉट आई विल अगेन डू इट। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यहाँ पे बोला जा रहा है मोजे के साथ साथ तुम अपनी पैंट भी घर पर ही भूल आए हो। अलॉन्ग विद द सॉक्स यू हैव ऑल्सो फॉरगॉटन योर पैंट्स एट होम। नेक्स्ट है क्या तुम लोगों को याद है वह 10 साल पहले 5 सितंबर का दिन। ये चतुर होता है जो उन लोग से बोलता है फरहान और राजू से, डू यू रिमेंबर दैट डे 10 years ago ऑन September 5th। ठीक है, 5th, यहाँ 5th पढ़ेंगे। क्या तुम लोगों को याद है वह 10 साल पहले 5 सितंबर का दिन। डू यू रिमेंबर दैट डे 10 years ago ऑन September 5th। ठीक है, डू यू रिमेंबर यानी कि तुम लोगों को याद है, ठीक है। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ये सेंटेंस जाते हैं। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे वर्ब 1 का यूज किया। इसका स्ट्रक्चर तो जानते हो, सब्जेक्ट प्लस डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, डू यू रिमेंबर दैट डे 10 years ago ऑन September 5। इसका स्ट्रक्चर आप लोग को पता होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब
V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो वर्ब 5 का यूज करेंगे और प्लूरल है तो वर्ब 1 का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है डू यू रिमेंबर दैट डे 10 years ago ऑन September 5th। क्या यह सब फालतू की बातों के लिए तुमने हमें यहाँ बुलाया है? क्या यह सब फालतू की बातों के लिए तुमने हमें यहाँ बुलाया है? Have you called us here? Have you called us here for all this nonsense? For all this nonsense। बुलाया है यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है और इसका स्ट्रक्चर मैं पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे बताती हूँ Have you called us here Have you called us here for all this nonsense। नेक्स्ट सेंटेंस है वो है राजू अपनी पैंट भूलकर और मैं अपनी फ्लाइट छोड़कर हम लोग तुम्हारी यह बकवास सुनने के लिए नहीं आए हैं। फरहान गुस्से में बोलता है कि राजू अपनी पैंट भूलकर और मैं अपनी फ्लाइट छोड़कर हम लोग तुम्हारी यह बकवास सुनने के लिए नहीं आए हैं। राजू फॉरगेटिंग हिज पैंट्स एंड आई लीविंग माई फ्लाइट, वी हैव नॉट कम टू लिसन टू योर नॉनसेंस। तो ये सेंटेंस थोड़ा लॉन्ग है तो मैं थोड़ा बताती हूँ। राजू फॉरगेटिंग हिज पैंट्स, फर्स्ट ये होगा राजू फॉरगेटिंग हिज पैंट्स यानी राजू अपनी पैंट भूलकर, राजू फॉरगेटिंग हिज पैंट्स और एंड मैं अपनी फ्लाइट छोड़कर एंड आई लिविंग माई फ्लाइट। आपको याद होगा कि ये फ्लाइट छोड़कर रेंचो के ढूंढने के लिए आ जाते हैं। तो आई लिविंग माई फ्लाइट, हम लोग तुम्हारी यह बकवास सुनने नहीं आए हैं। वी हैव नॉट कम टू लिसन टू योर नॉनसेंस, वी हैव नॉट कम टू लिसन टू योर नॉनसेंस। नेक्स्ट है यही वह जगह है जहाँ 10 साल पहले मैं और रेंचो शर्त लगाए थे। यही वह जगह है जहाँ 10 साल पहले मैं और रेंचो शर्त लगाए थे। दैट्स वेयर कहने का मतलब है दिस इज द प्लेस बोले या फिर दैट्स वेयर, ये वही जगह है। दैट्स वेयर रेंचो एंड आई बेट 10 years ago। बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। ठीक है, दैट्स वेयर रेंचो एंड आई बेट 10 years ago। यही वह जगह है जहाँ 10 साल पहले मैं और रेंचो शर्त लगाए थे। दैट्स वेयर रेंचो एंड आई बेट 10 years ago। नेक्स्ट है मैं वापस आ गया लेकिन तुम्हारा दोस्त रेंचो वापस नहीं आया, ना कभी आएगा। यहाँ पे बोल रहा है चतुर राजू और फरहान को कि मैं वापस आ गया लेकिन तुम्हारा दोस्त रेंचो वापस नहीं आया, ना कभी आएगा। आई एम बैक बट योर फ्रेंड रेंचो हैजंट कम बैक एंड नेवर विल कहने का मतलब है कभी ना आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेवर विल कम कहने का मतलब नहीं, यहाँ पे आने की बात हो रही है कम की, तो यहाँ पे आप सिर्फ नेवर विल कहते हैं तो वो चलेगा। ठीक है, आई एम बैक बट योर फ्रेंड रेंचो हैजंट कम बैक एंड नेवर विल। यहाँ पे आई एम बैक मैं वापस आ गया, ठीक है, आई एम बैक बोलते हैं ना, और यहाँ पे हैव का यूज किया गया, यह नहीं आया है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया। लास्ट में नेवर विल फ्यूचर की बात की है, फ्यूचर टेंस की यानी कि और कभी आएगा भी नहीं। नेक्स्ट है रेंचो हमारा दोस्त है चतुर, ये बोलता है रेंचो हमारा दोस्त है चतुर और वह वापस जरूर आएगा। रेंचो इज आवर फ्रेंड चतुर, ये बोलता है रेंचो इज आवर फ्रेंड चतुर एंड ही विल डेफिनेटली कम बैक। रेंचो इज आवर फ्रेंड चतुर एंड ही विल डेफिनेटली कम बैक। तो ये जो सेंटेंसेस था यहीं तक था, लेकिन आपको याद होगा मैं प्रीवियस वीडियो में कुछ सेंटेंसेस दी थी तो उसको मैं बताती हूँ और रिकॉल करती हूँ कि आप सेंटेंसेस बनाएं। और मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी मैं सेंटेंसेस देती हूँ प्लीज़ आप लोग उससे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका इंग्लिश या कुछ भी आप जो चीज़ से भी सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिजनेस का कुछ सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना, कुछ भी सीखना चाहते हैं, उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो जो मैं सेंटेंसेस दी थी उसका मैं बताती हूँ, साथ में 3 सेंटेंसेस दी हूँ, उसे आप प्रैक्टिस जरूर करें। तो जो सेंटेंसेस दी थी वो है पहला, पढ़ाई लिखाई में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। आई डोंट फील लाइक स्टडिंग एट ऑल। फील लाइक अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पे वर्ब फोर का यूज करना, ये आपको याद रखना। आई डोंट फील लाइक स्टडिंग एट ऑल। दूसरा है मुझे अपने स्कूल के दोस्तों की बहुत याद आती है। आई मिस माई स्कूल फ्रेंड्स अ लॉट। आई मिस माई स्कूल फ्रेंड्स अ लॉट, ये बात रियल है गाइज, आई ऑल्सो मिस माई फ्रेंड्स अ लॉट। तीसरा है मुझे तुम्हारी और अपनी परिवार की बहुत फिक्र होती है। मुझे तुम्हारी और अपनी परिवार की बहुत फिक्र होती है। आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट यू एंड माई
फैमिली। कंसर्न का मतलब होता है फिक्र होना। आई एम वेरी कंसर्न अबाउट यू एंड माई फैमिली। नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये प्रैक्टिस के लिए, प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें। तो पहला जो सेंटेंस है वो है जीवन में कुछ रहे ना रहे पर एक सच्चा मित्र होना चाहिए। जीवन में कुछ रहे ना रहे पर एक सच्चा मित्र होना चाहिए। दूसरा है मेरा एक ही दोस्त है जिसे मैं अपने जान से भी ज़्यादा चाहती हूँ। मेरा एक ही दोस्त है जिसे मैं अपने जान से भी ज़्यादा चाहती हूँ। तीसरा है तुम अपने जीवन में सब कुछ खो दो लेकिन कभी भी किसी का विश्वास मत खोना। एंड दिस लाइन इज ट्रूली राइट। सो गाइज 100% राइट है ये लाइन। आप लाइफ में कुछ भी खो दो, अपनी प्रॉपर्टी खो दो, अपना वेल्थ खो दो, अपना पैसा खो दो, ठीक है, आपका इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब बोलते हैं ना इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है किसी का लाइफ का वो होता है किसी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना। और ट्रस्ट बिल्ड करने में आपको लाइफ पूरा लग सकता है लेकिन ट्रस्ट को तोड़ने में बस कुछ सेकेंड्स ही काफ़ी होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग या हम भी करते हैं तो किसी पे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं तो आप कभी तोड़ने की कोशिश ना करें। यानी कि तुम अपने जीवन में सब कुछ खो दो लेकिन कभी भी किसी का विश्वास मत खोना। सो वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड इंग्लिश सीखे की तरफ से थैंक्स अ लॉट। और फिर से अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस भी पुट कर सकते हैं। जिस टाइप का क्वेश्चन हो मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन। थैंक यू।